के संपत नेहरा को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था और उससे पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि सलमान खान को मारने की साजिश रची जा रही थी। उनके घर की रेकी भी हो गई थी, लेकिन वजह क्या है यह अभी तक साफ नहीं है। इस पर भी जानकारी देंगे। फिलहाल आज की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग बच्चियों की यौन शोषण का मामला तूल पकड़ रहा है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक एनजीओ मुजफ्फरपुर में बालिका गृह चला रहा था। घर से भटकी, परिवारों से बिछड़ी नाबालिग बच्चियों को इस बालिका गृह में पनाह दी जाती थी। यह समाज सेवा का काम था, जिसकी आड़ में बालिका गृह की बच्चियों का बड़े पैमाने पर यौन शोषण हुआ। इस खुलासे के बाद मुजफ्फरपुर में बवाल मचा हुआ है। मुजफ्फरपुर के इस बालिका गृह का संचालन सेवा संकल्प एवं विकास समिति नाम का एनजीओ कर रहा था। बिहार सरकार ने ऐसे सभी गर्ल्स हॉस्टल का सोशल ऑडिट कराने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में एग्रीमेंट किया। उसी सोशल ऑडिट में यह खुलासा हुआ कि मुजफ्फरपुर की बालिका गृह में 6 से 14 साल तक की बच्चियों का यौन शोषण होता रहा। ऑडिट रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि बच्चियों को यौन शोषण के लिए रसूखदार लोगों के पास भी भेजा जाता था। इस खुलासे के बाद समाज कल्याण विभाग ने जांच कराई तो सच सामने आया। उसे महापाप ही कहा जा सकता है। बच्चियों के मेडिकल टेस्ट में पता चला कि 3 बच्चियां प्रेग्नेंट हैं। बालिका गृह के संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश जारी किया गया तो उस पर भी 3 दिन बाद एक्शन हुआ। फिलहाल पुलिस ने एनजीओ के संचालक, बालिका गृह की सुपरिटेंडेंट समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस संस्था में जो बच्चियां रहती हैं उन्होंने वायलेंस और सेक्सुअल अब्यूज का शिकायत किया है। अभी क्योंकि बच्चियां यहाँ पे नहीं हैं तो हम आगे की प्रक्रिया कर रहे हैं। जो भी इन्वेस्टिगेशन में है हमने खुद पीओ को भी देखा है और हमारी टीम्स बन चुकी हैं इसमें। तो वहाँ के जो वो हैं लोग भी हमसे भी पूछताछ चल रहा है। तो अभी आगे जैसा डेवलपमेंट होगा वैसे ब्रीफ किया जाएगा। बालिका गृह में जो मामले सामने आए थे उसको लेके जो कल 7 महिलाएं और 1 पुरुष डिटेन किए गए थे, सभी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन लोगों को गिरफ्तार करके कोर्ट में प्रस्तुत किया है। कल हमको इसके बारे में हमको जानकारी हुई है तो आज हम लोग आए हैं यहाँ पर। पुलिस प्रशासन भी आए हैं, पूरा बढ़िया से ये लोग काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। लगता है कि यहाँ पर गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। ये जांच हो रहा है, ये लोग बख्शे लायक नहीं। जो इसमें है सबकी गिरफ्तारी होगी, सब पर कार्रवाई होगी। विपक्ष जब अपने घर में कुछ होता तो उनकी जुबान बंद हो जाती, जब दलितों पे प्रहार होता तो जुबान बंद हो जाती। अभी उनकी जुबान खुल रही। सच पर कभी पर्दा डालने की कोशिश सरकार न करेगी और करेगी तो मैं समझता हूं मुख्यमंत्री इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के घेरे में बिहार सरकार भी है कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई अब तक, उस मुकम्मल अंजाम तक कार्रवाई क्यों नहीं पहुंची है जैसी होनी चाहिए थी। और इतनी बड़ी चीज सरकार की नाक के नीचे हो रही थी तो उसके बारे में अब पता क्यों चला। हमारे साथ सरवत फातिमा जुड़ रही हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर नवल किशोर जुड़ रहे हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। और शिवपूजन हमारे सहयोगी पटना से इस वक्त मौजूद हैं। शिवपूजन, पहले मैं आपसे थोड़ी जानकारी चाहता हूं कि जो अभी तक की जांच है उसमें क्या पता चल पाया है कि ये सब कब से चल रहा था इस बालिका गृह में, और कुछ नेताओं के कनेक्शन की बात भी सामने आ रही है। आपकी बात से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। जांच अभी शुरुआती दौर में ही है और अब तक 9 लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन हम आपको बता दें कि तकरीबन 2013 में भी ऐसी ही कुछ घटना यहां पर थी जब कुछ बालिकाएं इस बालिका गृह से भागी थी। स्थानीय लोग हैं, उनसे जानकारी मिल रही है और यही पता चल रहा है कि इस तरह की घटनाएं यहां पर लगभग आम हो चुकी थी। लेकिन जो मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया उसमें 3 बच्चियों के प्रेग्नेंट होने की बात की पुष्टि हुई है। थोड़ी देर पहले यहां पर महिला आयोग की टीम भी आई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत सारे साक्ष्य इस जगह से जुटाए हैं और लेकर के दिल्ली भी जाएंगे और इस मामले को आगे बढ़ाएंगी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कि इन बच्चियों को दूसरे जगहों पर भी पहुंचाया जाता था, ये तफ्तीश का विषय है। हमने ये प्रश्न एसपी को भी किया। एसपी कह रहे हैं कि अभी जांच शुरुआती दौर में है और कोशिश की जा रही है कि इसके जितने भी अनसुलझे पहलू हैं उस पर रोशनी पड़ सके
जांच वहां तक पहुंच सके। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कई रसूखदार लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं। कुछ स्थानीय लोगों से हम कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि ये मामला ऐसे आइसोलेटेड तो चल नहीं सकता? निश्चित रूप में कुछ न कुछ रसूखदार लोग थे, तभी इन बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाता था और एक लंबे काल से इनका यौन शोषण हो रहा था। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो बाल महिला सुधार गृह जो है और महिला सुधार गृह इस शहर में अवस्थित है और उसके तमाम जो है पदाधिकारी हैं, जिला में जिलाधिकारी रहते हैं, एसपी रहते हैं, उसके बावजूद इस तरह का रैकेट अगर चल रहा है तो मैं पूरे दावे के साथ कहूंगा कि इसमें सफेद पोश के साथ साथ जो पदाधिकारी हैं उच्च स्तरीय। ठीक है, हमारे साथ नीरज कुमार जुड़ रहे हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, वहां जेडीयू की सरकार भी है। नीरज जी, इस पूरे मामले में जो अभी तक कार्रवाई हुई है उसकी सुस्ती को लेकर सवाल उठ रहे हैं और ये सब इतने दिनों से चल रहा है। शिवपूजन हमारे सहयोगी वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं और बता रहे कि 2013 में भी इसी बालिका गृह से लड़कियां भागी थीं और आरोप लगे थे, बावजूद उसके ये सब होता रहा। कैसे? 2013 के बारे में मुझे अधिकतर जानकारी नहीं है, कुछ समय दीजिएगा तो मैं पता लगा बता दूंगा। लेकिन इस संबंध में जो मुझे जानकारी मिली, तो जो ही जानकारी मिली तो प्रशासकीय पदाधिकारियों ने तुरंत FIR दर्ज किया है, गिरफ्तारी सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में जो औपचारिक प्रक्रिया वो पूरी की गई। लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि भाई कौन लोग हैं जो विपक्ष यह आरोप लगा रहा है, तो नाम तो बताए ना, एक भी नाम बताए ना। अगर कोई साक्ष्य है तो नाम बताए, तो कानून के अनुसार नहीं कार्रवाई होगी तो हम कटघरे में खड़ा होंगे। तो सर, वहां जो बच्चियां हैं वो कह रही हैं नेताजी भी आते थे, कोई मूछ वाले नेताजी आते थे, ऐसा भी आरोप लग रहा है कि उन बच्चियों ने बताया है। जब वहां का जो केयर टेकर था वो पकड़ा गया तो अब तक तो पता चल जाना चाहिए था कि कहां कहां ये लड़कियां भेजी जाती थी और उन लोगों की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। नहीं, गिरफ्तारी हुई। जो एनजीओ का संचालक था तुरंत गिरफ्तार हुआ। तो ये तो संचालक की हुई सर, लेकिन जो लोग वहां जा रहे थे, सेक्सुअल अब्यूज कर रहे थे या इन लड़कियों को जहां सप्लाई किया जा रहा था, जो आरोप है, उनके नाम भी तो सामने आने चाहिए। भाई कौन नाम? तो ही तो हम क्या विपक्ष की चूंकि आरोप लगा रहा है, उनको जानकारी है इस बात का। अगर किसी को जानकारी सर, विपक्ष तो बच्चियों को सुनकर आरोप लगा रहा है, बच्चियां थोड़ी झूठ बोल रही होंगी। वो 3 बच्चियां जो नाबालिग है, प्रेग्नेंट हो गई, क्या वो झूठ बोल रही होंगी? बच्चियों ने नाम लिया है किसी का? बच्चियां कह रही हैं रसूखदार लोग भी आते थे, वो रसूखदार लोग अरेस्ट हो गए क्या? भाई हम आपसे हमारे ऊपर आप आरोप लगा दीजिए तो हमको तथ्य देना होगा ना, पुलिस को अनुसंधान करना होगा ना। तो अगर नाम नहीं सर, ये तो सीधा हिसाब हुआ कि जब पूरा मामला गरमाने लगा तो जो संचालक था उसको गिरफ्तार कर लिए, लेकिन वहां कौन लोग जा रहे थे ये कब पता चलेगा? नहीं, रुकिए। इस मामले को गरमाने की बात है, मीडिया में जितनी जानकारी मिली त्वरित कार्रवाई किया है। तो ठंडे बस्ते। ठीक है, सरवत फातिमा जी, मुझे ये बताइए, क्या सरकार ने जो अब तक किया, क्या वो त्वरित कार्रवाई है? और सरकार की तरफ से या जो प्रवक्ता है उनका ये कहना कि अभी तो पता ही नहीं कि कौन लोग हैं और विपक्ष तो कुछ भी कह सकता है, ये संवेदनहीनता के दायरे में आता है क्या? कितनी ज्यादा संवेदनहीनता है आपको अभी जदयू के प्रवक्ताओं के बातों से लग रहा होगा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, आदरणीय हमारे चीफ मिनिस्टर जो वहां नीतीश कुमार जी हैं, वो बेटियों के पढ़ाने के लिए, स्कूल जाने के लिए साइकिल और पोशाक योजना और न जाने इस तरह की कितने बवंडर तरह की चीजें मचा रहे थे। उन्हें क्या ये नजर नहीं आ रहा कि बेटियों के साथ क्या हो रहा है और कितनी हल्की बात कर रहे हैं उनके प्रवक्ता, जबकि सरकार उनकी है, सारी मशीनरी उनके पास है, आईबी उनके पास, इंटेलिजेंस उनके पास। फिर वो सवाल कर रहे हैं कि विपक्ष हमें नाम बताए। क्या बच्चियों ने नाम बताया है? बच्चियां नाम कैसे बताएंगी? उन्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात कहते हुए कि वहां पे बच्चियों के साथ कितनी घटनाएं हो रही है। उनको सुन लीजिए, फिर मैं आपको भी मौका। बच्चियों के साथ ये घटनाएं आम हो गई हुई है और बिहार भी आज बीजेपी में ही, बीजेपी शासित राज्यों में ही गिनती उनकी हो रही है। नवल किशोर जी, मुझे एक बात बताइए, नीरज जी मैं आपके पास आऊंगा, पहले मैं आरजेडी का भी रिएक्शन ले लूं। नीतीश कुमार जी की अंतर्यात्मा कहाँ चली गई? नीतीश कुमार जी की अंतर्यात्मा कहाँ चली गई? अविलंब नहीं, लेकिन सरवत फातिमा जी, इस सरकार को आपको क्रेडिट ये तो देना होगा कि इन लोगों ने ही TISS को बोला कि आप जो है इसकी जांच कीजिए। आप देखिए वहां स्थिति क्या है, पिछली सरकार ने तो नहीं कराया जिसमें आरजेडी भी थी। आपको भी नहीं, देखिए आरजेडी थी 2013 में
2013 में किसकी सरकार थी? आप देख लीजिए 2013 में किसकी सरकार थी। और अभी अगर ये मामला उजागर हुआ है तो अगर ये चीज है तो सरकार को चाहिए कि अविलंब जो उसमें रसूखदार लोग हैं उनकी अरेस्टिंग करें। ठीक है, नवल किशोर जी मुझे ये बताइए, जैसा शिव पूजन हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि 2013 में भी यही मामला सामने आया, उसके बाद आरजेडी की भी सरकार रही सूबे में, लंबे वक्त तक रही, अब आप लोग भले नहीं हैं, लेकिन उस दौरान भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए या ऐसे जो बालिका गृह खुले हुए उनकी स्थिति क्या है उसको लेकर अगर तभी ऑडिट हो जाता तो शायद ये बातें पहले सामने आ जाती और जो बच्चियां हैं उनकी स्थिति पहले सुधर जाती। देखिए, सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहता हूं कि कितने संवेदनहीन इनका विचार है या वक्तव्य है कि जिस ये पूछ रहे हैं कि किनको जिनको मालूम है वो बताएं, तो ये सरकार में क्यों है? नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं और जब इतने संगीन मामले उठते हैं जहां पर पता है लोगों को, पूरे बिहार के विमर्श में पता है कौन कौन से नेता हैं, अधिकारी हैं और इनको भी मालूम है, तो ये चुप्पी जो सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार की है यह बताती है कि कितने संवेदनहीन है और किस तरह से यह सरकार चला रहे हैं। यह सरकार जंगल राज से भी आगे जाकर एक अंधा युद्ध। पर सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जब आप सरकार में थे, आरजेडी सरकार में थी, तब आपने ये TISS से जांच क्यों नहीं कराई? तब आपने ऑडिट क्यों नहीं कराया? नहीं, अभी जब ऑडिट हुई है और जब मामला सामने आया है, इन चीजों पर, इन विषयों पर बात करने के बजाय आप दूसरे बात पर क्यों जाना चाहते हैं? अभी जबकि ये भी तो उसी से जुड़ा हुआ है ना सर, आ गई है और जांच के बाद यह पाया जा रहा है। नीरज जी आप रिस्पॉन्ड कर लीजिए और मुझे ये बताइए कि दो चीजें बताइए, एक तो जो लोग वहां जाते थे उनका नाम कब सामने आ जाएगा और जो बच्चियां प्रेग्नेंट हैं 3, उनके लिए सरकार क्या सोच रही है? और नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की चुप्पी क्यों है? और दोनों लोग चुप क्यों हैं? जवाब सुशील कुमार मोदी वक्त नहीं और नीतीश कुमार चुप क्यों है? नीरज जी बोलिए। कांग्रेस पार्टी की टीम गई थी, कांग्रेस पार्टी की टीम अगर उन बेटियों के प्रति संवेदना थी तो प्रदेश कांग्रेस की टीम 6 दिन हो गया, कहाँ थे? क्यों नहीं गए थे? संवेदनशील क्या पढ़ा रहे हैं दूसरे को? और मैं ये जानना चाहता हूँ क्या आप राजनीतिक कांग्रेस पार्टी को आप पाठ मत पढ़ाइए। कांग्रेस पार्टी कितनी संवेदनशील है इसका पाठ हमें आपसे नहीं। सुनिए पूरी बात। अरे नीरज जी काम करने के बजाय नीरज जी उन 3 बच्चियों के लिए सरकार क्या सोच रही है? बात करते हैं, एक मिनट रुकिए सर। नीरज जी वो उन 3 बच्चियों के लिए सरकार क्या सोच रही है जो प्रेग्नेंट है? इस सरकार के अरे तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है, आज पढ़िए। अगर नहीं पढ़ते हैं तो इसका मतलब। नीरज जी वो छोड़िए ट्वीट, मुद्दे की बात पे आइए। जो 3 बच्चियां प्रेग्नेंट हैं उनके लिए सरकार क्या करेगी? और इसीलिए आप पूछते हैं नीतीश कुमार चुप क्यों है? नीतीश कुमार को मालूम है, सुशील कुमार मोदी को मालूम है, नीरज जी आपको भी मालूम है, नीरज जी आपको भी मालूम है, इसीलिए आप चुप हैं और बचते हैं। देखिए दिक्कत यही है, इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी जो तू मैं हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। मैं एक सवाल का जवाब लेना चाह रहा था कि बच्चियों के जो प्रेग्नेंट हैं बच्चियां उनके लिए सरकार क्या करेगी, वो भी नहीं हो पाया क्योंकि तमाम नेता एक दूसरे को घेरने में लगे रह गए।